नमस्कार, मैं ऋषिकेश पल्लोड PICT पुणे से आज आपके समक्ष एक ख्याल लेकर आया हूँ। ये ख्याल मुझे तब आया था जब मैं लेखकों पे कुछ लिख रहा था। हाँ, वो लेखक नहीं जिन्हें आप लेखक मानते हो, वो लेखक जिन्हें मैं लेखक मानता हूँ। वो खुद भी नहीं जानते शायद, पर मैं उन्हें पहचानता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ख्याल की एक सवाल के साथ। क्या तुम भी उनमें से एक हो? क्या तुम भी उनमें से एक हो जिन्हें लगता है कि वो लिख नहीं सकते, या फिर जो लिखा था कभी डायरी के किसी आखिरी पन्ने पे वो किसी को दिखा नहीं सकते? क्या तुम्हें भी लगता है तुम सोच तो बहुत कुछ लेते हो, बस कभी कागज पर उतार नहीं पाते? तुम भी जज्बातों से भरे पड़े हो, बस कभी बयां नहीं कर पाते? या फिर वो हो जिसकी आवाज अल्फाजों के ना मिलने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के बढ़ने से दब गई, या यूं कह लो तुमने खुद दबा दी। तुम कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि हर किसी की तरह तुम्हें भी एक जिंदगी मिली है और तुम इस जिंदगी को अच्छे से जीना जानते हो ना? मैं बस इतना जानता हूं कि हर किसी के जीवन की तरह तुम्हारा जीवन भी एक कहानी है, और इस कहानी का अगर सबसे अहम किरदार कोई है तो वो तुम हो। इस किरदार को सबसे करीब से अगर कोई जानता है तो वो तुम हो। लेकिन आज तुम वो नहीं जो तुम कल बनना चाहते थे, तुम वो हो जिसे तुमने खुद लिखा था। गौर फरमाना, तुम आज वो नहीं जो तुम कल बनना चाहते थे, तुम वो हो जिसे तुमने खुद लिखा था। बस बात ये है कि जब कलम हाथ में थामी थी, भैया लिखना कहाँ आता था? क्या तुम्हें याद है तुमने पहली बार लिखना कैसे सीखा था? कोई था जिसने तुम्हारे हाथ में कलम थमा दी थी, पर हाथ पकड़ रखा था। अपने उंगलियों के बीच तुम्हारे हाथों को रख उस कोरे कागज पर स्याही तुम्हारे कलम से उतार कर उन अक्षरों को खुद आकार देकर तुम्हें लिखना सिखाया था। तो फिर मैं ये तो नहीं मानता कि तुम्हें लिखना नहीं आता। हाँ, तुम क्यों नहीं लिखते या फिर किसने तुम्हें लिखने से रोका है, इन बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं कि तुम लिखो अपने आप को, अपने उस किरदार को। लिखो उस हस्ती को जो तुम बनना चाहते थे, लिखो उस इंसान को जो तुम बनना चाहते हो, लिखो उस ख्याल को जो तुम्हें कभी सोने नहीं देता, लिखो उस शख्स को जो तुम्हें कभी रोने नहीं देता। लिखने का कोई समय नहीं होता। तुम तब भी लिख सकते हो जब वो लाल आसमान सितारों के संग रात गुजारने के लिए इंतजार कर रहा होता है। तुम तब भी लिख सकते हो जब वो चांद बादलों के पीछे छिपकर अपने ही दाग को निहारता है। तुम कहानियां लिख सकते हो, लोगों की परेशानियां लिख सकते हो। तुम कहानियां लिख सकते हो, लोगों की परेशानियां लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि जब भी कोई दुख भरी कहानी लिखो तो वो तुम्हारी अपनी हो। जरूरी नहीं कि जब भी तुम किसी मोहब्बत की कविता लिखो वो तुम्हारी अपनी हो। बस लिखते रहो, लिखो ताकि तुम्हारे लिखे अल्फाज उस रूह तक पहुंच पाए जिसे पढ़कर शायद किसी को जिंदगी जीने की एक उम्मीद मिल पाए। लिखो ताकि तुम्हारी लिखी कविता पढ़कर किसी को इश्क का मतलब समझ आए, जिसे पढ़कर शायद किसी को अपने ही प्यार से दोबारा मोहब्बत हो जाए।